अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं जनाब? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, हम मौजूद हैं सोशल स्टडीज़ की क्लास में और आजकल हम काम कर रहे हैं अपनी बुक के लास्ट चैप्टर पे। अरे वाह, ये तो है मज़े की बात। और लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू बी। अभी तक हमने इस चैप्टर से बहुत सारी एक्सरसाइज की हैं मुकम्मल, तो आप सबने अपना काम कंप्लीट किया है? वेरी गुड। और अगर नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर दीजिए। आज हम क्या काम करेंगे? आज हम अपनी बुक में इसी चैप्टर की एक और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कौन सी है? ये है पेज नंबर 89 पे। पेज नंबर 89 जल्दी से ओपन कीजिए बुक का। बहुत आसान काम है, साथ साथ मुकम्मल हो सकता है, समझते जाइए, कंप्लीट कर लीजिए साथ साथ। तो देखते हैं यहाँ पे है क्या काम। जी, चूज एंड मार्क की एक्टिविटी बहुत आसान, सिर्फ एक टिक लगाना होता है, यानी आज का काम आज कंप्लीट हो सकता है। चलिए समझते हैं पहले कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, हमें क्या करना है। यहाँ लिखा है चूज एंड मार्क। The basic concept of this lesson, इस लेसन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, क्या बताया गया था? ऑप्शंस हैं इम्पोर्टेंस ऑफ द रीडिंग, रीडिंग की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ द एम ऑफ लाइफ, आपके ज़िंदगी के मकसद की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ द बुक्स, किताबों की अहमियत के बारे में, इम्पोर्टेंस ऑफ द टीचर्स, ये टीचर्स की अहमियत के बारे में। अब बताइए कि हमने जो चैप्टर नंबर 14 पढ़ा, आई वॉन्ट टू बी, इसमें किस चीज़ पे बात हो रही थी? टीचर्स की अहमियत पे? नहीं नहीं नहीं। फिर अच्छा, बुक्स? नहीं, किताबों पे भी बात नहीं थी। जी, हमारे चैप्टर में बात थी इम्पोर्टेंस ऑफ द एम इन लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ द एम इन लाइफ। आप इसे टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट, इन दिस लेसन वी स्टडी अबाउट, कि इस लेसन में हमने पढ़ा है किस चीज़ के बारे में? ऑप्शंस देखते हैं। द कन्फ्यूजन ऑफ अ चाइल्ड अबाउट डिफरेंट सीजन्स, कि मैं कंफ्यूज हूँ डिफरेंट सीजन्स को लेके, इस चीज़ के बारे में पढ़ा। द कन्फ्यूजन ऑफ अ चाइल्ड अबाउट टीवी चैनल्स, एक बच्चा कंफ्यूज है टीवी चैनल्स को लेके, इसके बारे में हमने पढ़ा है। द कन्फ्यूजन ऑफ अ चाइल्ड अबाउट हिज फ्यूचर वर्क, एक बच्चा परेशान है, कंफ्यूज है अपने मुस्तकबिल को लेके। या द कन्फ्यूजन ऑफ अ चाइल्ड अबाउट डिफरेंट सिटीज़, या एक बच्चा परेशान है मुख्तलिफ शहरों को लेके। जी, तो हमने इस लेसन में किस चीज़ के बारे में पढ़ा? सिटीज़ के बारे में? नहीं नहीं। टीवी चैनल्स? नहीं, टीवी चैनल पे भी बात नहीं थी। अच्छा, यहाँ हमने पढ़ा है द कन्फ्यूजन ऑफ अ चाइल्ड अबाउट हिज फ्यूचर वर्क। ठीक है, तो आप किसे टिक करेंगे? द कन्फ्यूजन ऑफ अ चाइल्ड अबाउट हिज फ्यूचर वर्क, कि उसके मुस्तकबिल के बारे में वो बच्चा परेशान है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। आप इसे टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है चूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस, चूज एंड कंप्लीट द सेंटेंस। चलिए ये पढ़ते हैं। एवरीवन हैज़ टू सेट देयर एम इन लाइफ अकॉर्डिंग टू डैश, कि हम सबको अपनी ज़िंदगी का मकसद, अपनी ज़िंदगी के मकसद का तयन करना चाहिए, मकसद तय करना चाहिए। किसके हिसाब से? पढ़ते हैं ऑप्शंस। द स्किल्स ऑफ हिज फ्रेंड्स, दोस्तों की सलाहियतों के हिसाब से। हिज ओन स्किल्स, अपनी सलाहियतों के हिसाब से। द स्किल्स ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की सलाहियतों के हिसाब से। या द स्किल ऑफ हिज कज़न, या अपने कज़न की स्किल्स के हिसाब से। अब मुझे आप बताइए कि अगर मुझे ये सोचना है कि मुझे क्या करना है आगे, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या काम करना है मुस्तकबिल में, तो इसके बारे में सोचने के लिए, फैसला करने के लिए मुझे किस चीज़ को सामने रखना पड़ेगा? किसकी सलाहियतों को? अपनी भाई की? नहीं, भाई की सलाहियत का यहाँ क्या काम है?
अपने फ्रेंड्स की? बिल्कुल नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मुझे फैसला करना है, मुझे सोचना है कि क्या करना है, तो मैं अपने फ्रेंड को क्यों देखूंगी, उसकी सलाहियतों को कि वो क्या कर सकता है, ऐसा क्यों सोचूंगी? बल्कि मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में कौन सी स्किल्स हैं, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैं क्या करना चाहती हूँ, इन चीज़ों को देखेंगे। तो हम यहाँ पे कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे? जी, हिज ओन स्किल्स, हिज ओन स्किल्स। आप यहाँ पे ब्लैंक में लिखेंगे, सेंटेंस कंप्लीट करके पढ़िए मेरे साथ। एवरीवन हैज़ टू सेट देयर एम इन लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज ओन स्किल्स, कि हमें अपने ज़िंदगी के मकसद का तयन, अपने मुस्तकबिल का तयन अपनी सलाहियतों के हिसाब से करना चाहिए। चलिए, ये हो गया कंप्लीट, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है एन एरोप्लेन इज मेंटेन्ड बाय, एन एरोप्लेन इज मेंटेन्ड बाय, कि एरोप्लेन की मेंटेनेंस कौन करता है? एरोप्लेन को मेंटेन करता है टीवी प्रोड्यूसर, एयरक्राफ्ट इंजीनियर, आर्किटेक्ट या पुलिस ऑफिसर। आप बताइए, एरोप्लेन की मेंटेनेंस का काम, उसको मेंटेन कौन करता है, देखभाल कौन करता है? टीवी प्रोड्यूसर? नहीं, उसका तो एरोप्लेन से कोई काम ही नहीं है। अच्छा, आर्किटेक्ट? बिल्कुल नहीं, आर्किटेक्ट तो होम्स, बिल्डिंग्स डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, पुलिस ऑफिसर? पुलिस ऑफिसर तो लॉ एंड ऑर्डर्स पे काम करते हैं। तो फिर जी, एन एरोप्लेन इज मेंटेन्ड बाय एयरक्राफ्ट इंजीनियर। ठीक है, हम क्या लिखेंगे? एन एरोप्लेन इज मेंटेन्ड बाय एन एयरक्राफ्ट इंजीनियर। एयरक्राफ्ट इंजीनियर होते हैं जो एरोप्लेन की मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं। तो आज सोशल स्टडीज़ की क्लास में हमने क्या काम किया है? हमने जनाब अपने चैप्टर नंबर 14 की एक और एक्सरसाइज कर ली है, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल। तो जनाब जब जल्दी से ये काम कंप्लीट कीजिए, बहुत आसान सा काम था। ये जब काम कंप्लीट हो जाए, ये एक्सरसाइज पूरी हो जाए, तो फिर इसकी तस्वीर भेज दीजिए अपनी टीचर को। और मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।